दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है कॉम्पैक्टनेस और दूसरा है सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। यस मैम। तो देखिए, यस सर। एक है कॉम्पैक्टनेस और एक है सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस। तो कॉम्पैक्टनेस में क्या होता है, किसी भी स्पेस के एवरी ओपन कवर, अगर आप कोई भी ओपन कवरिंग लेके चल रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग finitely many subcovers, then that space is compact. और अगर कोई भी सीक्वेंस ले लें आप, any sequence has a convergent subsequence, मतलब सीक्वेंस हो सकता है कन्वर्जेंट हो भी और ना भी हो, लेकिन अगर इसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, तब हम कहेंगे कि हमारा स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। अब बात आती है दोनों में क्या रिलेशन है। अगर कॉम्पैक्ट है तो सीक्वेंशियल कॉम्पैक्ट है, या सीक्वेंशियल कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट है, या इफ एंड ओनली इफ है। अगर मतलब इफ एंड ओनली इफ तो आप प्रूव करिए, और अगर एक भी इम्प्लीकेशन नहीं होल्ड करता है तो वी नीड अ काउंटर एग्जाम्पल। तो कल हम लोगों ने देखा कि जो कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस होता है वो क्या रखता है, कौन सी प्रॉपर्टी? Yes, it has Bolzano-Weierstrass property. It means if you will consider any infinite set, then always it has a limit point. Limit point. And you have proved that a metric space which has Bolzano-Weierstrass property, it is sequentially compact and vice versa. दोनों होल्ड करता है। तो आपने ये दिखाया कि कॉम्पैक्ट के पास बोल्जानो-वेयर्स्ट्रास प्रॉपर्टी है, it means that it is sequentially compact. So every compact metric space is sequentially compact. ठीक है, ये आपने कल प्रूव किया। अब बात आती है कन्वर्स की, कि व्हाट अबाउट द कन्वर्स। तो कन्वर्स हम आपको बताए दे रहे हैं कि वो भी सही होता है, लेकिन फिर वही बात, अगर हम कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं तो मैथ्स में या तो आप उसको प्रूव करिए या डिसप्रूव करिए। तो हमने कहा कि ये सही है, इसका मतलब वी नीड अ प्रूफ। अब प्रूफ के लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, न्यू कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे 2-3 और कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ लेंगे, फिर हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद प्रूव करेंगे कि एवरी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट, कन्वर्स पार्ट ऑफ द रिजल्ट व्हिच वी हैव डन अर्लियर इन द क्लास। ठीक है मैम, हाँ बताइए। ये जो लास्ट थियरम में जो कलेक्शन ली थी, थोड़ा इसको एक बार बता दीजिए, नहीं उतना कौन सा क्लियर हो पा कौन रहा है। सा कौन सा? ये जो सब कवर वाला कंसेप्ट था मैम, हाँ हाँ, वो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो एक सेट में कंटेंट है, हाँ। कंट्राडिक्शन हमने लीड कराया था। यस मैम, लास्ट में दिखाई थे कि कंट्राडिक्ट कर रहा है ये। हाँ हाँ, देखिए आइए, हम आज हमें ऐसा लग रहा था कि आप लोग थोड़ा बहुत मिस कर रहे होंगे। चलिए आइए देखिए, आपने क्या किया, हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था कि कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस बोल्जानो-वेयर्स्ट्रास प्रॉपर्टी रखता है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक इनफाइनाइट सेट ले लेंगे। ठीक है, ले लीजिए एक इनफाइनाइट सेट, कहाँ पे, मेट्रिक स्पेस में। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। अब हमको क्या दिखाना है भाई, क्या दिखाना है, टू शो, क्या दिखा देना है, ए हैज, ए के पास एक लिमिट पॉइंट होगा, हमें ये दिखाना है। तो हमने आपको बताया था देयर आर टू वेज टू प्रूव एनीथिंग। आप डायरेक्ट मेथड से प्रूव करिए, मतलब डायरेक्ट प्रूफ दे दीजिए, या मेथड ऑफ कई सारे हैं लेकिन दो हम लोग प्रेफर करते हैं, और दूसरा है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो डायरेक्ट प्रूफ में आप क्या करते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो डायरेक्ट प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन मानते हैं, और बाय यूजिंग प्रॉपर आर्गुमेंट्स, कई सारे आर्गुमेंट्स आप यूज करके आप दिखा देते हैं कि हमारा कंक्लूजन होल्ड कर रहा है। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट प्रूफ होता है जो हम लोग बहुत बार करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम इसी को प्रेफर करते हैं। तो आप अजम्पशंस लेके चलते हैं और बीच में कई सारे स्टेप्स, कई सारे आर्गुमेंट्स यूज कर करके हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। अब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा कंक्लूजन फॉल्स है। ठीक है, जो आपको लाना है आप उसी को दिखा दीजिए कि वो फॉल्स है, मतलब वो होगा ही नहीं। कंक्लूजन जो है वो क्या है हमारा, दिस इज फॉल्स, ये कभी होगा ही नहीं। इसके बाद आप चलते चलते कहां पहुंच जाएंगे, किसी एक ऐसी जगह जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब वो कभी होल्ड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आप
कंक्लूजन रॉन्ग मान लेंगे कि हमारा कंक्लूजन ट्रू नहीं है, और फिर हम दिखा देंगे कि हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे लीड कर जाएंगे, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन को पे लीड करेंगे। तो इस प्रूफ को दिखाने के लिए कि ए के पास एक लिमिट पॉइंट है, हम इसको प्रेफर कर रहे हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो हमने मान लिया कि कंक्लूजन फॉल्स है। कंक्लूजन फॉल्स है का मतलब ये नहीं होगा। कंक्लूजन फॉल्स का यही तो मतलब हुआ कि जो दिखाना है उसको मान लीजिए रॉन्ग है। तो हमें दिखाना है कि ए के पास लिमिट पॉइंट है, हम मान लेंगे कि कंक्लूजन फॉल्स है, मतलब ए हैज नो लिमिट नो पॉइंट। लिमिट पॉइंट, कोई लिमिट पॉइंट ए रखेगा ही नहीं। अब ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो विरोधाभासी जगह होगी, ठीक है, एक विरोधाभासी जगह पहुंच जाएंगे जो हो ही नहीं सकता है कभी, उसी को कंट्राडिक्शन कहते हैं। तो हमने ये माना कि ए के पास, अज्यूम दैट ए हैज नो लिमिट पॉइंट, ये आपने अज्यूम कर लिया, अजम्पशन मान लिया कि कंक्लूजन आपका फॉल्स है। अब हमारा काम है एक ऐसी जगह पहुंचना जो कंट्राडिक्टरी है। आइए अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन रिकॉल की जाए, तो अगर कोई भी पॉइंट x इन x, ए का लिमिट पॉइंट कब होता है? जब उसके रानी को ओपन बॉल बनाए मैम, एटलीस्ट वन पॉइंट कंटेन करे। प्रॉपर डेफिनेशन बोलिए, इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ क्या होगा? ओपन बॉल अराउंड, अरे ऐसे ही लिख दें ओपन बॉल अराउंड? नो मैम। तो आप तो कह देंगे कि ओपन बॉल अराउंड क्या है? इफ फॉर एनी आर ग्रेटर देन 0 बी स्टार एक्स आर, कोई भी रेडियस की बॉल आर के एक्स के अराउंड खींचिए, फॉर एवरी आर, किसी भी रेडियस की एक्स के अराउंड डिलीटेड पंक्चर्ड बॉल बनाइए, पंक्चर्ड बॉल, उसका ए से इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, है ना। कोई भी पंक्चर्ड ओपन बॉल आप कंसीडर करिए एक्स के अराउंड, तो उसका ए से इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी हो, है ना। लिमिट पॉइंट यही होता है। यस मैम। अब हम कह रहे हैं कि ए के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, मतलब कोई एक्स इन एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो इस डेफिनेशन का निगेशन हो जाएगा। अगर एक्स लिमिट इक्वल टू पॉइंट होता है 5 तो हो ये जाएगा। होता है, अगर कोई भी एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या होगा? इसका क्या मतलब होगा कि एक आर जरूर मिलेगा। देखिए ये क्या कहता है, अगर आपका ये सेट ए है और ये एक्स है, तो एक्स के अराउंड कोई भी पंक्चर्ड बॉल बनाएंगे वो ऑलवेज ए को इंटरसेक्ट करेगा, ऑलवेज। अब कह रहे हैं कि लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कि ये अगर आपका ए है और ये आपका एक्स है, तो इसके अराउंड एक बॉल, पंक्चर्ड बॉल मिल जाएगी एक्स के अराउंड, जिसका ए से इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, वो ए को इंटरसेक्ट नहीं करेगी अगर एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। आपने मान लिया है कि ए के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक रेडियस जरूर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट, क्या होगा कि अगर आप पंक्चर्ड ओपन बॉल बना रहे हैं एक्स के अराउंड, तो भी वो ए को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। इंटरसेक्शन लिमिट पॉइंट होने के लिए कोई भी बॉल, फॉर एवरी, कोई भी बॉल, छोटे से छोटा बॉल बनाएंगे वो भी ए को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है तो एक रेडियस जरूर मिलेगा कि पंक्चर्ड बॉल ए को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये बात क्लियर है? यस मैम। अब क्या करेंगे? हाँ, अब क्या करेंगे आप, जितने ऐसे ऐसे मिलेंगे, ऐसे ओपन बॉल्स मिलेंगे, क्योंकि ए के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो किसी भी एक्स के, किसी भी स्मॉल एक्स इन एक्स के लिए अगर आप एक बॉल ऐसी पा जाएंगे कि वो ए को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आप कोई भी पॉइंट लेंगे, यू विल गेट अ रेडियस सच दैट डिलीटेड सॉरी पंक्चर्ड बॉल विल नॉट इंटरसेक्ट ए, ये ए को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा कि जिसके अराउंड अगर आप पंक्चर्ड बॉल बनाए तो वो को इंटरसेक्ट कर जाए। तो ये भाई यहां से हम यहां आ गए बाय यूजिंग निगेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। अगर लिमिट पॉइंट होता है तब ये होता है, नहीं होगा इसका मतलब ये होल्ड करेगा। अब आप क्या करिए, ये तो पंक्चर्ड ओपन बॉल है, अब क्या करिए सारे इसी तरह, मतलब वो रेडियस जो ये प्रॉपर्टी रख रहा है, उन सभी बॉल को आप क्या करिए कलेक्ट कर लीजिए, एस एक्स इन एक्स, है ना। और आपको पता है कि सारे ओपन बॉल ओपन सेट होते हैं, तो सीन कैसा हो रहा है देखिए, जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स के अराउंड,
एक्स में इनके अराउंड हम लोग ओपन बॉल कंसीडर किए जा रहे हैं। तो ये सभी, इन सबों का जब आप यूनियन ले लेंगे तो क्या वो एक्स के बराबर नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. एक्स है, जबकि एक्स इन एक्स है, हो जाएगा मैम, हो जाएगा। और दूसरी बात, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इस रेडियस की खासियत क्या है कि इसमें से जब आप x को हटा देंगे, मींस यू विल कंसीडर पंक्चर्ड ओपन बॉल, देन इट्स इंटरसेक्शन विद a इज ऑलवेज एम्प्टी। दो बातें ध्यान में रखनी है, क्या कि आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बॉल ले रहे हैं, और यहाँ पे पंक्चर्ड ओपन बॉल के साथ a का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? दो बातें हैं, आपने यहाँ पे पंक्चर्ड ओपन बॉल के साथ का इंटरसेक्शन लिया है, ये तो डेफिनेशन है। अब आप क्या करिए, वो आर, यही आर जो ये प्रॉपर्टी रख रहा है, उसमें इस बॉल में एक्स ले लीजिए, मतलब पंक्चर्ड बॉल मत लीजिए, उस बॉल में एक्स भी ले लीजिए। अब ये ओपन बॉल कंसीडर कर लीजिए, ओपन बॉल की फैमिली आप ले लीजिए। ठीक है मैम? हाँ बोलिए। मैम यहाँ तो एक ही आर एग्जिस्ट कर रहा है ना, आप कलेक्शन ले रही हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई एक क्यों मिलेगा, आप पॉइंट एक कोई देयर भी एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन नहीं, 0। सुनिए, ए हैज नो लिमिट पॉइंट, तो आप एक पॉइंट के लिए दिखा रहे हैं ना, ऐसा होल्ड करेगा। एक एक्स लिए हैं, सुनिए ध्यान से, एक एक्स लिए हैं जो लिमिट पॉइंट नहीं है का, तो ये कंडीशन उसके लिए होल्ड कर रही है। अब ऐसे कई सारे पॉइंट्स, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक एक्स है तो गलत है, समझिए कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, कोई भी एक्स अगर आप लेंगे तो उसके अराउंड एक रेडियस की बॉल जरूर मिलेगी जो ए को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? इट हैज नो लिमिट पॉइंट, कोई लिमिट पॉइंट नहीं है उसके पास। इसका मतलब कोई भी एक्स आप उठा लेंगे तो उस एक्स के लिए आपको ये प्रॉपर्टी 1 अगर इसको कह दे तो होल्ड कर रही है। अब बात समझ में आ गई? यस मैम, समझ गए। आप x, कोई भी x इन x ले लेंगे तो आपको ये मिलेगा। हर, ये क्या हो रहा है पता है, एक x इन x के लिए एक r मिल रहा है, मतलब अगर आप x1 कहें तो r1 मिलेगा, फिर आप x2 दूसरा पॉइंट ले लीजिए, तो फिर क्योंकि वो भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा a का, अगर हो जाएगा तो हम फिर करेंगे क्या, हमने तो माना है कि a लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी x2 का, x का अगर उसको हम x2 से डिनोट कर रहे हैं तो वो भी a का लिमिट पॉइंट नहीं है। आपने मान लिया है कि a हैज नो लिमिट पॉइंट, तो अगर किसी एक x के लिए ये होल्ड कर गया तो फिर ये गलत हो जाएगा हमारा असम्पशन। ठीक है, तो इसलिए कोई भी x आप x में लेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ रेडियस सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। व्हाई? बिकॉज a हैज नो लिमिट पॉइंट। ये मतलब देखिए असम्पशन कितना मतलब काम कर रहा है, कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो आप जब पॉइंट वेरी कराते जाएंगे x में तो आपको ये r मिलता जाएगा कि कंडीशन 1 ऑलवेज होल्ड करे। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, Yes, चलिए अब क्या करिए, सभी x इन ऐसे ओपन बॉल्स को आप कलेक्ट करके एक फैमिली बना लीजिए। और क्या है, ये x इन x है, तो इनके अराउंड जब आप ओपन बॉल लेंगे और उनका यूनियन कर दीजिए, देखिए जितने भी पॉइंट्स है सबके अराउंड ओपन बॉल ले लीजिए और उनका यूनियन कर दें। तो यूनियन तो x से बाहर जाना है नहीं, क्यों? x से बाहर जाएगा क्या? नो मैम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे x के हैं तो ये x के बराबर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। चलिए अब आपको दिया क्या है, क्या दिया है कि हमारा जो इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे rx लिखा था, x rx, मतलब एक x के लिए rx मिल रहा है, आप y लेंगे तो ry मिलेगा, z लेंगे तो rz मिलेगा, w लेंगे तो rw मिलेगा। हर पॉइंट के लिए आपका रेडियस डिफरेंट होगा, मतलब एग्जैक्टली डिफरेंट नहीं हो सकता है कि r1 r2 सेम हो जाए, लेकिन सिंबॉलिकली आप दिखाएंगे कि अगर x1 लेंगे तो r1 है, x2 लेंगे तो r2, इस तरह से। तो चलिए अब आप इन सबों का जब यूनियन लेंगे तो वो x से तो बाहर जाने से रहा, पूरा यूनियन x के बराबर ही हो जाएगा। अब आपको क्या गिवन है, गिवन क्या है कि हमारा स्पेस x जो है वो x इज कॉम्पैक्ट, x हमारा कॉम्पैक्ट है, गिवन दैट x इज कॉम्पैक्ट, और ओपन बॉल ओपन सेट है, आप जानते हैं कि हर ओपन बॉल ओपन सेट होता है, तो ये फैमिली एग्जैक्टली बन क्या गई, दिस फैमिली इज एन ओपन कवरिंग ऑफ x। Am I right? यस मैम। Yes, ma'am. Now you have given that your space is compact,
It means that this covering has a finite subcovering. What it means? You will get finitely many x, x1, x2, xn, such that ball around them of respective radius will again cover x. What it means? Given that x is compact, so there exists rx1, यहाँ पे rx किया था मैंने, rx1, rx2 dot 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 rxn. Finitely many points मिल जाएंगे such that your x will equal to I from 1 to n ball around xi of radius rxi. अब आपको ध्यान देना है क्या, ये रेडियस वही रेडियस है जो कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जब आप उस पॉइंट में से x हटा देंगे तो उसका a से इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा। इस बात को दिमाग में साथ साथ चलाए रखिए, ठीक है? ठीक है? यस मैम। अब आइए, अब a आपका x का सबसेट है, a is subset of x. What it means? That a is contained in this finite subcovering of x. Is it clear? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. देखिए, अब चलिए, अब जो आपने assumption माना है, मतलब आपको जो ये रेडियस की प्रॉपर्टी दी हुई है 1 वाली, वो क्या कह रही है कि जैसे ही आप इस बॉल में से, जैसे ही आप x1 घटाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ये सीन आपका ऐसे है, ये x है और ये x1 है, x2 है, x3, x4 डॉट 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 xn, ये मान लीजिए हमने बना दिया। अब ये आपका a है, a हम और छोटा कर दें 1 सेकेंड ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए ये a है, ये हमारा a है, ये बॉल है x के अराउंड, ये x1 के अराउंड, मतलब b x1 rx1 है, ये rx1 है, ये आपका rx2 है। होमोजेनिटी नहीं है लेकिन समझ लीजिए कि इक्वल है सब, rx3 है, ऐसे आपका ये मतलब एक तरीके से कवर कर रहा है पूरा पूरा x को, फाइनाइटली मेनी जो है ये पूरा पूरा x को कवर किए हैं, ऐसे सीन है, और ये आपका a है। अब इन सभी बॉल में क्या खासियत है कि जैसे ही ये हो सकता है कोई बॉल a को इंटरसेक्ट कर रहा हो, लेकिन अब आइए कि इसमें से जब आप x1 घटा देंगे, x1 अगर x1 हटा दिए, ये बॉल आपने x1 मतलब पंक्चर्ड बॉल लिया, तो a से इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। ठीक है? क्या प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आप पंक्चर्ड बॉल लेंगे इस रेडियस की, उसका a से इंटरसेक्शन एम्प्टी है। और पंक्चर्ड बॉल क्या होता है? BXRX, ये आपका होता है बॉल ऑफ रेडियस अराउंड x ऑफ रेडियस RX माइनस x। ठीक है? हाँ, ठीक है। अब देखिए ये है, तो और आपको क्या दिया हुआ है कि A इंटरसेक्शन B स्टार X RX, दिस इज एम्प्टी, ये हमें एम्प्टी दिया हुआ है। तो अब ये बताइए कि A इंटरसेक्शन B X RX, इसमें क्या हो सकता है? Singleton x, मैम। नहीं, देखिए दो बातें हो सकती हैं, या तो ये बॉल, होगा, या तो हाँ ये सुनिए, या तो ये बॉल, ध्यान से यहाँ देखिए, ये आपको दिया है कि जैसे ही आप इस बॉल में से x हटा देंगे ऑलवेज इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। तो अब हम x इंक्लूड करें तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इंटरसेक्ट ही ना करे, आप x भी इंक्लूड कर दीजिए तो भी ना इंटरसेक्ट करे, मतलब ये फाई हो जाए, है ना? आप x इंक्लूड कर दीजिए तो भी ना इंटरसेक्ट करे। वो कैसा, वो कब होगा? जब आपका x a में नहीं होगा, है ना? अगर x a में हो गया और x a में बिलोंग कर रहा है और x इस बॉल में है, तो फिर इंटरसेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में वही पॉइंट्स आते हैं जो दोनों में होते हैं। तो अगर x हमारा, अब देखिए आपको क्लैरिटी और आएगी, अगर हमारा x a में है, ठीक है, और x इस बॉल में हम सभी जानते हैं, तब इंटरसेक्शन में x आएगा, लेकिन x के अलावा इंटरसेक्शन ऑलवेज एम्प्टी है। ठीक है? तो अगर आपका x a में बिलोंग करेगा तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? सिंगलटन, क्योंकि x के अलावा जितने भी पॉइंट हैं वो बॉल में, पंक्चर्ड बॉल में होंगे, और पंक्चर्ड बॉल के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ठीक है? यस मैम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आशीष, आपको बात समझ में आ रही है? ध्यान से Yes, समझिएगा। देखिए
ये जो बॉल है ये क्या है, इसमें ये पंक्चर्ड बॉल में एक्स इंक्लूड कर दीजिए बस। अगर हम इस तरह से कहें कि पंक्चर्ड बॉल में एक्स और जोड़ दीजिए तो आपको ये बॉल मिल जाएगी, है ना, बॉल मिल जाएगी। और आपको क्या गिवन है कि इस पंक्चर्ड बॉल के साथ ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ठीक है। तो जब आप पूरे बॉल के साथ, पंक्चर्ड ने के पूरे बॉल के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा या तो इंटरसेक्शन सिंगलटन एक्स होगा। तो सिंगलटन एक्स कब होगा, जब एक्स ए में भी होगा, जब एक्स ए में हो जाएगा, और इस यहां तो होता ही है, तो इंटरसेक्शन में आपका वो पॉइंट चला जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम सिंगलटन ही क्यों आएगा और पॉइंट्स क्यों नहीं आ सकते हैं, तो उसका जवाब ये है क्योंकि जैसे ही आप एक्स हटाएंगे आपका बॉल बन जाएगा पंक्चर्ड बॉल, और पंक्चर्ड बॉल का ए से इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट आएगा तो वो सिंगलटन एक्स आएगा। इसी पॉइंट को समझिए ध्यान से, सभी लोग एक्स पर समझ पा रहे डिपेंडेंसी है हैं? मैम इसका बस। हाँ बिल्कुल, इंटरसेक्शन में अगर एक्स ए में गया, आपको पता है अगर एक्स ए में गया, और बॉल में हमेशा एक्स होगा क्योंकि आपने एक्स के राउंड बॉल बनाई है, तो बॉल में एक्स हमेशा बिलोंग कर रहा है, यहाँ तो एक्स ऑलवेज है, ये तो बाय डेफिनेशन है। अगर एक्स यहां भी पहुंच गया तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब क्वेश्चन कि सिर्फ सिंगलटन एक्स ही क्यों आएगा और कोई पॉइंट क्यों नहीं आएंगे, तो जैसे ही आप इसमें से एक्स हटा देंगे आपका बॉल बन जाएगा पंक्चर्ड बॉल, और पंक्चर्ड बॉल के साथ एक का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए मैंने लिखवाया है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्शन में क्या आ सकता है, सिंगलटन एक्स हो सकता है। सिंगलटन एक्स। और वो कब आएगा, जब एक्स आपका ए में होगा, ए में भी मतलब हो ये सकता हाँ है। जो ये x1 x2 x3 लिए हैं, अगर ये मान लीजिए बाय द वे यहाँ है, कोई 2-3 पॉइंट्स यहाँ आ गए, तो इस बॉल, इसके अराउंड जब आप बॉल बनाएंगे तो उसका ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ यही पॉइंट आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इस पॉइंट को हटा देंगे तो बॉल बन जाएगा पंक्चर्ड बॉल, और ए के पास कोई लिमिट पॉइंट है नहीं, तो पंक्चर्ड बॉल के साथ उस सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर है आपको? यस मैम, ये बात क्लियर हो गया। क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो एटमोस्ट इंटरसेक्शन जो होगा ए के साथ, इट मींस दैट ये जो हमने यहाँ पे पंक्चर्ड लगा दिया है, ए के साथ जब आप बॉल लेंगे, वो पंक्चर्ड के साथ तो इंटरसेक्शन एम्प्टी है भाई, क्यों, क्योंकि एक्स के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब बात आती है अगर हम पंक्चर्ड के बजाय पूरी पूरी बॉल ले लें, देन व्हाट विल बी द सिनेरियो, तब क्या होगा, तब आपका ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्शन में क्या आ सकता है, सिंगलटन एक्स, अदरवाइज योर इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी। यही बात है, ठीक है। तो ये आप साफ साफ यहां मैंने लिख दिया, चाहे तो अपने रफ में इसको लिख दीजिए, रफ में लिख दीजिए। तो ये सिंगल एफ आई होगा और सिंगलटन एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू ए। सिंगलटन एक्स कब होगा भाई, जब एक्स ए में होगा। क्यों, क्योंकि आपका बॉल में, इस बॉल में ऑलवेज एक्स बिलोंग करेगा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट्स पहुंचते हैं, तो ये सिर्फ एक्स आएगा। और रही बात सिर्फ सिंगलटन एक्स ही क्यों आएगा, एक्स के अलावा क्यों कोई पॉइंट्स क्यों नहीं आएंगे, तो जैसे ही आप इस बॉल में से एक्स हटा देते हैं आपका बॉल बन जाता है पंक्चर्ड बॉल, और ए के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। इट मींस दैट योर दिस शोज दैट योर इंटरसेक्शन विल ऑलवेज एम्प्टी। तो ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्शन में सिर्फ सिंगलटन आएगा। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम यहाँ आए। आ गई है मैम। आ गई है, चलिए Yes, ma'am. चलिए एक सेकंड, आइए, ये हो गया। अब देखिए यहां से क्या आ गया भाई कि ए हमारा इस बॉल के यूनियन में कंटेंट है, यानी ये जो आपने बनाया है बॉल, इसमें ए ये इस तरह से है, ए कंटेंट है। अगर हम और अच्छे से बना दें, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये ऐसे है, ये और ये सारे के सारे x को कवर भी कर रहे हैं, ये आपके सारे के सारे x को कवर कर रहे हैं। ये x है, ये बीच वाला a है, ये सारे, ये आपका ये फाइनाइटली मेनी बॉल्स है, मतलब ये आपका हो गया बॉल अराउंड x1 ऑफ रेडियस rx1। अब ध्यान वही है, rx1 कौन सा रेडियस है कि जब पंक्चर्ड बॉल आप rx1 के अराउंड rx1 रेडियस की x1 के अराउंड लेंगे तो उसका a से इंटरसेक्शन एम्प्टी है।
ये Rx1 की खासियत है। ये यही सारा खेल कर रहा है यहाँ पे, जितना भी मतलब आपको सब आर्गुमेंट मिल रहे हैं इसी की वजह से मिलेंगे। आइए, तो ये आपका Bx1 Rx1 हो गया, ये हमारा Bx2 Rx2 हो गया, और ये हमारा हो गया Bx3। इस तरह से मान लीजिए ये हमारे फाइनाइटली मेनी है। अब क्या कह रहा है कि A इसमें कंटेन्ड है, और अभी आपने वहां पे देखा कि इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, एटमोस्ट One point. 1 पॉइंट। One तो point. यहाँ इस बॉल में ए के कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, इस बॉल में ए के कितने पॉइंट्स हैं? Finite number. बस सिंगलटन है। अगर आप मान लीजिए, देखिए जैसे हम अभी आपको और इलस्ट्रेट बस करेंगे, एक से ही आ सकता है। हाँ Bx1 Rx1, इसमें या तो ये क्या करेगा, ए का या तो x1 लेगा और कुछ भी नहीं लेगा, या तो x1 लेगा इफ x1 बिलोंग्स टू a। अगर आपका x1 a में बिलोंग करेगा तो a का x1 आएगा, और उससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं आने वाला है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि Bx2 कुछ नहीं कंटेन कर रहा है, x2 a में नहीं बिलोंग कर रहा है, x2 हमारा a में नहीं है, तो Bx2 a का कोई पॉइंट रखेगा? No, ma'am. तो यहाँ पे a का कोई पॉइंट नहीं आएगा। इसी तरह से हम मान लेते हैं कि x1 है, x3 है a में, और x5 है, बस इतने ही पॉइंट्स है a में। तो सिंगलटन x इसमें बिलोंग कर जाएगा, सिंगलटन x3 आपका बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे, बॉल अराउंड x3 ऑफ रेडियस Rx3, और इसी तरह से x5 जो है वो बिलोंग कर जाएगा x5 ऑफ रेडियस R5, सॉरी x के अराउंड Rx5 का रेडियस हम बना देंगे, तो ये आपका Rx5 हो जाएगा। एक सेकेंड, Rx5। अब चलिए आइए Rx5, ठीक है। तो ये आपका x1 x2 x3 आपका x1 x3 x5 a में है जो यहाँ बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x1 x3 x5 ये इस सेट में कंटेंट है, इस यूनियन में i बराबर 1 to n बॉल अराउंड xi Rxi, ठीक है, ये है। तो अब मुझे बताइए कि ये इसमें कंटेंट है ना, ये ए के पॉइंट्स हैं जो कि ए में कंटेंट है, तो क्या ए के पास, और ए यहां पे कंटेंट है, तो क्या ए के पास इससे ज्यादा पॉइंट हो सकता है? अच्छे से आराम से सोचिएगा। देखिए ये क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जो ये यूनियन कंटेन कर रहा है, जो ये यूनियन कंटेन कर रहा है, ये यूनियन, ठीक है। और ए भी इस यूनियन में कंटेंट है कि नहीं? ए हमारा इस यूनियन में कंटेंट है, जो एक्स के सिर्फ इतने पॉइंट्स लिए हुए है, तो क्या इनसे ज्यादा पॉइंट्स एक्स ए रख सकता है? मतलब हमारा क्वेश्चन है, इज ए x1 x3 सॉरी x1 x3 x5 x6, क्या ए ये हो सकता है? No, ma'am. क्यों नहीं हो सकता है, जरा बताइए क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है वो तो इतने ही पॉइंट्स ले रहा है, रख रहा है, और ए इसमें पूरी तरह से कंटेंट है। और कंटेनमेंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ का हर पॉइंट उसमें होना चाहिए। यहाँ कोई भी पॉइंट होगा तो यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सिस ए में ऐसा पॉइंट है जो यहाँ नहीं जा रहा है, तो अगर इससे ज्यादा पॉइंट ए रख लेगा तो कंट्राडिक्शन नहीं हो जाएगा कि ये कंटेन कर रहा है यहाँ पे? तो ये होगा ही नहीं, हो जाएगा मैम ना? कहाँ होगा? अगर हम ये सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बॉल जो है वो 3 पॉइंट रख रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ए चौथा पॉइंट इंक्लूड करा लेगा अपने में? No, ma'am. बिल्कुल No, नहीं। ma'am. क्यों? क्योंकि ये पूरा सेट इसमें कंटेंट है, तो जितने पॉइंट्स ए के यहाँ ए में होंगे सारे यहाँ होने चाहिए, और x6 यहाँ नहीं है, इसका मतलब x6 ए में नहीं हो सकता है। जितने पॉइंट्स ए में है, यही इसका कहने का मतलब क्या हो, यही ए है आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये मैंने 2-4 पॉइंट से बस समझाया है, मतलब फाइनाइटली मैनी से समझाया है। ये आपका जरूरी नहीं x1 x3 5 को कुछ भी हो सकता है, लेकिन होंगे फाइनाइटली मैनी ही। फाइनाइटली मैनी का रीजन यहां से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये बॉल जो है वो ए के फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ही रख रहा है। व्हाट इट मींस? इट मींस दैट आवर ए इज फाइनाइट। क्यों? फाइनाइट होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. होगा मैम। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 3 पॉइंट है तो ए चौथा पॉइंट नहीं रख सकता, तो इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स कैसे रख लेगा? वो नहीं रख सकता ना,
क्योंकि जितने पॉइंट्स ये रखेगा सारे यहाँ होने चाहिए, और एक इसमें सिर्फ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ही हैं। व्हाट इट मींस दैट आवर ए इज फाइनाइट, और यही कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि आप क्या लेके चले हैं कि हमारा ए फाइनाइट है। हम लेके चले थे ना, सॉरी, हम क्या लेके चले थे, हमारा ए जो है वो फाइनाइट है, और आ क्या गया, जो हमने रॉन्ग अजम्पशन मान लिया कि हमारा कंक्लूजन सही नहीं है, वो कहाँ लाके सही खड़ा कर दिया। एक तरफ आप मान के चले कि ए इनफाइनाइट है, और ये जो आप अजम्पशन मान के चले वो दिखा रहा है कि ए फाइनाइट है। तो क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है कि ए इनफाइनाइट भी हो जाए, फाइनाइट भी हो जाए? बिल्कुल नहीं। को बोलते हैं विरोधाभासी कथन, जो हम लोग कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलते हैं ना, यही है कि आप रॉन्ग कंक्लूजन मान के चलिए रॉन्ग है, और आप खुद ही ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो हो ही नहीं सकता। आप एक बार कह रहे हैं कि हमारा इनफाइनाइट है, अब यहाँ लाके आप कह रहे हैं कि हमारा नहीं, हमारा ये फाइनाइट होगा, तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। इसलिए जो हमने माना कि ए के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, वो क्या है? रॉन्ग है। इट मींस ए हैज अ लिमिट पॉइंट, कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। आप समझ में आया आप लोग को प्रूफ? यस मैम। अच्छे से आ गया? ओके, चलिए अब एक रिजल्ट कर लीजिए भाई। आज की क्लास ऐसे चली जाएगी तब तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, बहुत आसान प्रूफ है। A sequentially compact, अभी कल आपने देखा कि कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है। अब हम रिलेशन बताने जा रहे हैं सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस और कंप्लीट मेट्रिक स्पेस के बीच में। A sequentially compact metric space is complete. कंप्लीट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी कॉची सीक्वेंस ले, इट मस्ट हैव अ लिमिट। यस, वो कॉची सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो चलिए भाई ले लिया जाए, लेट एक्स डी बी अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस। ये आपका सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा। हमको दिखाना है कि हर मेट्रिक स्पेस हमारा कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट दिखाने के लिए हम दिखा देंगे कि एक कोई भी हर कॉची सीक्वेंस के पास लिमिट है, तो कोई एक कॉची सीक्वेंस लेके चलते हैं, और उसी तरह से हर कॉची सीक्वेंस के लिए मिल जाएगा आपको। तो लेट एक्सएन बी अ कॉची सीक्वेंस इन एक्स। मान लिया हमने कॉची सीक्वेंस ले लिया, तो ये कॉची सीक्वेंस है भाई, तो है तो सीक्वेंस ही। क्यों? भले ही कॉची सीक्वेंस है लेकिन है तो सीक्वेंस ही। और स्पेस क्या है? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। और सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मतलब कि इस सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा। तो देन इट हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, इसके पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा। तो मान लीजिए उसका नाम है एक्स एन के, से एक्स एन के फ्रॉम 1 to infinity। और इसकी खासियत क्या है भाई? इसका लिमिट है। तो मान लिया जाए इसकी लिमिट x है। लेट लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन के इज इक्वल टू x वेयर योर x बिलोंग्स टू x। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि एक्सएन भी कन्वर्जेंट है। क्या दिखाना है? कि एक्सएन कन्वर्जेंट है। तो देखिए जनरल सीक्वेंस, एक बात समझिए यहाँ पे, अगर आप कोई जनरल सीक्वेंस लेके चलते हैं और उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तो जरूरी नहीं है कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। मतलब सीक्वेंस है जिसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तो इट नीड नॉट इंप्लाई कि योर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वही सीक्वेंस आपका कॉची सीक्वेंस हो जाए जो कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रख रहा है, तो खुद सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। यहाँ के लिए आप एग्जांपल बताइए। तो सीक्वेंस ले लीजिए -1 पावर n। तो इसके पास दो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, एक कांस्टेंट 1 वाली, एक -1 वाली। दोनों सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है, लेकिन सीक्वेंस खुद कन्वर्जेंट नहीं है। अगर यही आपका सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होता तो वो जरूर कन्वर्जेंट होता। और खासियत क्या है कि जो लिमिट सब सीक्वेंस की है वही लिमिट सीक्वेंस की भी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कॉची, देखिए मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आपको किसी कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है तो इतना सफिशिएंट है दिखाना कि कोई एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस वो रख रहा है।
ठीक है, तो अभी हम ये क्या प्रूव कर देंगे, देखिए आपने क्या लिया है, एक्स एन कॉशी लिया है, और बाय सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट यू विल हैव अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एन जिसकी लिमिट एक्स है। अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि जो सबसीक्वेंस की लिमिट है वो ही लिमिट आपके सीक्वेंस की भी हो जाएगी, और ये खासियत सिर्फ और सिर्फ कॉशी सीक्वेंस रखता है, जनरल सीक्वेंस नहीं रखता है। एग्जाम्पल आपके पास है, बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस मैम। अगर सीक्वेंस जनरल सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रख रहा है, तो यू हैव एन एग्जांपल व्हिच शोज दैट योर सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। लेकिन वही सीक्वेंस अगर कॉशी सीक्वेंस हो जाए तब आपका सीक्वेंस खुद कन्वर्जेंट हो जाएगा और लिमिट भी वही होगी जो कि सब सीक्वेंस की है। तो ये आपको कॉशी सीक्वेंस में मिलता है, जनरल में नहीं मिलता है। तो चलिए जल्दी से दिखा देते हैं। लिमिट दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा कि हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक n न्यू मिले, देयर एग्जिस्ट न्यू इन n सच दैट क्या हो जाए, d ऑफ xn x लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू। हमको यही दिखाना है ना, लिमिट दिखाने के लिए यही दिखाना होगा। तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन लेके चलेंगे, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। आपको क्या दिया हुआ है कि सीक्वेंस हमारा कॉशी है और xn के x पे कन्वर्ज कर रहा है, तो कॉशी के लिए न्यू 1 मिलेगा और सबसीक्वेंस के लिए न्यू 2 मिलेगा। सो देन देयर एग्जिस्ट, थोड़ा फास्ट हम हो रहा है लेकिन हमें लग रहा है आप समझ पा रहे हैं, न्यू 1 एंड न्यू 2 इन n सच दैट क्या होगा भाई, क्या होगा, d of x n x m less than epsilon by 2 for all n greater than m greater than or equal to न्यू 1। एंड तो ये तो आपको क्यों मिला भाई, क्योंकि हमारा सीक्वेंस कॉशी है। क्यों मिला, क्योंकि xn इज कॉशी है ना, और एंड ऑल्सो, और क्या हो जाएगा, d ऑफ xn k x less than epsilon by 2 for all k greater than or equal to न्यू 2। ठीक है, इतनी बात सही। अब आपको ये पता है कि nk और k में क्या रिलेशन होता है, अगर सब सीक्वेंस वाला है तो nk ऑलवेज ग्रेटर देन k होता है, nk स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k होता है। ठीक है, तो सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट स्ट्रिक्ट, nk आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू k2 होता है। तो अब आपके पास न्यू 1 है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, न्यू 2 है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो दोनों इनइक्वालिटी साइमल्टेनियस न्यू के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या लेंगे, मैक्सिमम मैम, we will take maximum of new 1 and new 2, take put new maximum of new 1 new 2। तो ये भी आपको क्लियर है कि n में ही बिलोंग करेगा। देन तो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू, हमको क्या दिखाना है, d xn x लेस देन एप्सिलॉन, तो वही लेके चलते हैं, d xn x, दिस इज बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी व्हाट यू विल गेट, xn x न्यू प्लस d ऑफ x न्यू x। देखिए xn x न्यू वाला लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा इस वजह से, और x न्यू x लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा इस वजह से। दिस विल गेट लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि जैसे ही आपका n न्यू से बड़ा होगा तो वो न्यू 1 से भी बड़ा होगा और न्यू 2 से भी बड़ा होगा। तो न्यू 1 से बड़े के लिए आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी है और न्यू 2 से बड़े के लिए ये वाली इनइक्वालिटी है, तो दोनों साइमल्टेनियसली इस न्यू के लिए होल्ड कर जाएंगी। तो आपको क्या मिल गया अल्टीमेटली, that is d of xn x is less than epsilon। तो हमारा काम हो गया ना मैम वहां पर डी एक्सएन एक्सएम रहेगा ना? नहीं नहीं, एक्स न्यू लेना है, न्यू ये वाला जो न्यू है, ओके मैम, ये वाला न्यू, क्योंकि न्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू होता है ना, होता है कि नहीं होता है, न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू होता है। तो यू हैव n and new which is n is also greater than or equal to new is greater than or equal to new, तो n new के लिए आपको ये मिलेगा और न्यू आपका न्यू 1 से बड़ा है, तो n न्यू के लिए आपको ये मिल जाएगा, तो यही हमने यहाँ लगा दिया है। अब क्योंकि आपका न्यू जो है ये न्यू 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब d ऑफ x न्यू
न्यू जब भी n के न्यू टू से बड़ा है, डी एक्स n के x लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो न्यू आपका न्यू टू से बड़ा है, तो डी एक्स न्यू कॉमा x इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, क्यों भाई, बात समझ में आ गई या नहीं? तो इसका मतलब हमारा जो स्पेस है, दिस शोज दैट XD इज कंप्लीट। आप लोगों में से कोई भी एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और अटेंडेंस लगा देंगे। XD इज कंप्लीट। तो आपने आज प्रूव किया कि कोई भी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस ऑलवेज कंप्लीट होता है। ठीक है, हो गया सभी का? यस मैम। यस मैम। समझ में आई क्लास? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ठीक है, फिर अब आपकी नेक्स्ट मैम क्लास अभी मंडे कितना थ्योरम है इसमें?